जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम टेस्ट सीरीज देखेंगे। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण प्रेमघन, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई थी। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का असली रूप है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक युग। तो राइट आंसर है द्विवेदी युग। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो यह बाह्य परिवेश और अंतस चैतन्य। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तरंगों से फेंकी मणि, करुणामय सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति, वसंत के दूत। तो मनु ने वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सही ऑप्शन है डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इन्हीं पंक्तियों से राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ होता है। राम की शक्ति पूजा यह राम नरेश निराला जी की रचना है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। राइट आंसर है नई कविता। युग धारा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। युग धारा के रचयिता नागार्जुन है। मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो कुंवर नारायण की रचना वाजश्रवा के बहाने है। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगोड़ी। तो भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगोड़ी का काव्य है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध, उपर्युक्त सभी। प्रसादोत्तर नाटक उपर्युक्त सभी हैं। अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर है
कौरवी नागरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का साप। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। इस उपन्यास के लेखक प्रभाकर माचवे हैं। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास पहला गिरमिटिया है। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है? मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में बनाया गया है। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्मल वर्मा, इनकी कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडेय की रचना है हंसा जाई अकेला। शिवमूर्ति, कसाई बाड़ा। शेखर जोशी, कोसी का घटवार। तो इसका राइट आंसर होगा 1/4 सी। भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किससे की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? इसके लेखक डॉक्टर नौमवर सिंह हैं। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? यह जीवनी विधा की रचना है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना है। अनारो किसका उपन्यास है? यह मंजुल भगत का उपन्यास है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है।